आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर हल करेंगे चौथा, पाँचवा और छठा और एक्सरसाइज है आपकी 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th। प्रश्न संख्या पहला और दूसरा और तीसरा वो हम हल कर चुके हैं जिसकी वीडियो चैनल पर है। इसके बाद दो प्रश्न और बचेंगे तो उनको अगली वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर चौथा है, पहले उसको देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये एक बार आया भी है। तो प्रश्न क्या है, पहले मैं इसको एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसको हल करेंगे। प्रश्न है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है, यानी घनाभ है और वो लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार यानी शंकु के आकार के गड्ढे हैं और उनकी संख्या है 4। घनाभ की बीमाएँ मतलब जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है और उसकी गहराई मतलब उसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमें निकालना है। ठीक है, अब अपन इसको हल करते हैं। तो पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखो घनाभ इस शेप में बनेगा, यानी वो आयताकार शेप में बनता है घनाभ। तो ये बना अपना घनाभ। ठीक है, इसकी बीमाएँ मैं एक बार रख देता हूँ, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 4 गड्ढे खोदे गए हैं। एक गड्ढा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर है। ठीक है, गड्ढे का जो आकार है वो शंकु के आकार का है, यानी कि इस शेप में गड्ढा है, इस शेप में गड्ढा है। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है वो है 0.5। गहराई मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन खड्डे खोदने के बाद कितनी लकड़ी शेष बचती है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो घनाभ का आयतन। ऐसे प्रश्नों में हमेशा आयतन निकलता है, कितनी वस्तु किसी में आ सकती है, कितना उसका वजन है, वो आयतन आता है। अब आयतन निकालेंगे, घनाभ है तो आएगा LBH, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई दे रखी है इसने, देखो बेटा 15 और चौड़ाई दे रखी है 10 और ऊंचाई दे रखी है 3.5। क्लियर है। अब इन तीनों को गुणा कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले अपन वो गुणा करो जो आराम से हो जाए। ये और ये गुंटू होकर के आपका 150 आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 3.5। अब आप आराम से गुणा कर सकते हो। देखो उसका एक ट्रिक है कि जैसे इसके लास्ट में 0 है तो आप यहाँ 0 लगा दो। अब 15 का पाड़ा बोलो 5 बार, 15 5 75। ठीक है बेटा, हासिल के 7 आ गए, 15 दिया 45 और 7 52। हो गया भाई, और एक के बाद लगा दो दशमलव तो 0 हट जाएगी, तो आपका आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया। अब इस पूरे कलमदान का जो आयतन है वो 525 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसमें से खड्डे खोदे हैं, कितने खड्डे खोदे हैं, 4। किसके आकार है, शंकु के आकार के। तो अब निकालेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे निकाला मैंने शंकु का आयतन, और शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, एक शंकु का। अब 4 शंकुओं का आयतन, तो यहाँ पे लिखो 4 शंकुओं का आयतन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h को गुणा कर देंगे अपन 4 से, तो 4 शंकुओं का आयतन आ जाएगा। अब बेटा देखो इसको हम कैसे हल करेंगे,
ये 1/3 यूँ के आ गया। पाई का मान एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। 3.14 दिया है तो फिर वो यूज़ करेंगे अपन। पाई का मान इसने कुछ भी नहीं दिया है। पाई का मान आपका 22.7 यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या है पाई का मान यूज़ करेंगे 22/7। यहाँ पे आ गया 22/7 और आर आ जाएगी आपकी 1.4 और 1.4। ऊंचाई सॉरी आर तो 0.5 है। चलो एच ये रख दी और यहाँ पे रख दिया मैंने 0.5। ये त्रिज्या कितनी बार, 2 बार, और इंटू में आ गया आपका 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस ओवर राइटिंग होगी। तो देखो 1/3 यूँ के आ गया। पाई का मान आपका 22/7 आ ही गया। ठीक है, आर 0.5 2 टाइम, एच मैंने यहाँ पे रखी 1.4 और इंटू में लगा दिया मैंने 4। ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है, अब देखो अपन काट लेते हैं। 7 का भाग गया इसमें 2 बार, 7 दूनी 14, 0.2। ठीक है, अब बच्चा देखो अब शायद लगता है कटना मुश्किल हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है तो कट नहीं पाएगा। अब ऐसा करते हैं अपन गुणा कर लेते हैं। देखो 5 का पड़ा बोला 5 बार, पचम 25, 25 बड़ा बोला 2 बार, 50, 50 का बड़ा बोला अपन ने 4 बार, 200। 200 गुणा कर लेंगे इससे 22 से, तो ये 2 जीरो है गई और ये हो गया 4400 और नीचे आ गया आपका 3, ये 3 आ गया। अब लगाएंगे दशमलव, तो देखो कहाँ कहाँ पे 1 2 3, तो 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। सही है, तो आपको जो आयतन आ जाएगा चारों का वो आ जाएगा 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बच्चा हमें निकालना है शेष लकड़ी का आयतन। तो हम क्या करेंगे, इस लकड़ी के आयतन में से ये शंकुओं का आयतन घटा देंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा मैंने शेष लकड़ी का आयतन बराबर 525 में से 4.4/3 बेटा घटा देना। ठीक है, अब घटाने की ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पर 1 लगाओ, क्रॉस में गुणा करो, ये देखो इंटू कैसे करोगे, 5 या 15 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 5 या 15, माइनस ये गुणा इससे करो 4.4 और ये गुणा करके यहाँ लिख दो। ठीक है, अब चलो भाई अब इसमें से ये घटाएंगे। देखो कैसे घटाएंगे, देखो इसको ट्रिक है, इसकी ट्रिक तो क्या मतलब इजी ट्रिक है ये, मतलब इस प्रकार से अपन को घटाते हैं। तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 6 में से 6, यहाँ 0, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आएगा दशमलव। तो आपका जो ऊपर घट के आ गया 1570.6 और नीचे भाग लगा दो बेटा 3 का। चले भाग दें, देखो पहले भाग दिया 3 का 5 बार, पूरा पूरा गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया 10, 3 तिया 9, दशमलव आ गया, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 तिया 9। ये आपका आ जाएगा शेष लकड़ी का आयतन। क्लियर, कोई डाउट? तो ये प्रश्न एक बार बोर्ड में आया भी था, हो सके इस बार 2025 में रिपीट हो जाए, तो इस प्रश्न को मोस्ट लगा लेना। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5वां। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपरी सिरे की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोली डालते हैं तो इसकी जो रेडियस है वो 0.5 है और कितनी गोली डाली जाए कि 1/4 पानी बाहर निकल जाए और डाली गई गोलियों की संख्या निकालें। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले ये डालेंगे प्रश्न नंबर 5वां। ठीक है, और अपन क्या करते हैं, एक शंकु बनाते हैं। ये शंकु बना दिए भाई। ठीक है, और
इसकी जो आर है वो 5 है, एच यानी गहराई वो आपकी 8 है बेटा। ठीक है, गोली है तो गोले के आकार की है, इसकी जो रेडियस है वो 0.5 है। ठीक है, कितनी गोली डालें कि 1/4 पानी बाहर निकल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो हो जाएगी R1, क्योंकि 2 रेडियस हैं इसलिए मैंने R1 मान ली। ये हो जाएगी आपकी H, शंकु की ऊंचाई। ये हो जाएगी R2 यानी कि गोली की त्रिज्या, यानी गोली की त्रिज्या। ठीक है, अब अपन जमाते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, चलो पहले लिखेंगे अपन शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोली का आयतन। इनटू में गोलियों की संख्या यानी कि n। ठीक है, चलो भाई अब अपन क्या करेंगे, मान रखते हैं। तो शंकु का होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोली का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू में गोलियों की संख्या n। अब कितनी गोली डालें कि 1/4 पानी बाहर निकल जाए, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है ट्रिक इन प्रश्नों को हल करने का। अब जो कट रहा है काट दो। देखो दोनों पक्षों में पाई पाई कट गया, नीचे से 3 कट गया, और कुछ नहीं कटेगा क्योंकि ये 4 नीचे है वो 4 ऊपर है। तो यहाँ पे रखो मान 1/4 R 5, तो 2 बार H 8, यहाँ पर 4 R 0.5 0.5 0.5 और इंटू में n। ये 5 से 5 गया 1 बार, ये 5 से 5 गया 1 बार, ये 4 से गया बेटा 2 बार। ठीक है, यहाँ बच गया 2 बराबर, यहाँ बच गया 4 1 1 और 5। तो देखो 5 कम 4 कम 4 4 कम 4 4 5 20 और n। अब 1 2 3 1 2 3 3 के बाद लगा दो। ठीक है, n बाहर निकालो। जैसे यहाँ n बाहर निकालेंगे तो ये ऊपर आएगा और ये आ जाएगा नीचे 0.020। अब 3 के बाद लगाओ दशमलव, ये हटाएंगे तो 1 2 और 3। ठीक है बच्चा, अब n निकालना है तो n निकालने में क्या करेंगे, ये 0 से 0 गया, तो 2 से काट दो, 2 एकम 2 यानी कि 100 संख्या आएंगी, तो गोली की संख्या आ जाएगी 100। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर देखो छठा, ऊंचाई 220 और आधार का व्यास 24 वाला एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 और रेडियस 8 वाला एक बेलन दूसरा अध्यारोपित है, से लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान आपको याद करना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहे का वेट 8 ग्राम है, पाई का मान आपको 3.1 यूज़ करना है। ठीक है, चलो भाई अब इसको अपन जमा देते हैं। तो कैसे जमाएगा, देखो ये प्रश्न नंबर छठा है। देखो पहले मैंने एक बेलन का शेप दे दिया, ये बेलन हो गया बेटा। ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरा बेलन और जुड़ा हुआ है इस शेप में, यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 220, इसको मैंने h मान लिया, h1। इसका जो व्यास है वो 24 है सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई है वो है 60, तो वो मैंने h2 मान ली, और इसकी रेडियस है 8, वो मैंने R2 मान ली। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमें देखो एक बार और मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। 60 और इसका ऊंचाई, ठीक है। चलो भाई अब अपन निकालेंगे स्तंभ का आयतन।
तो मैंने यहाँ पे लिखा स्तंभ का आयतन, ठीक है। बड़े बेलन का आयतन, फिर छोटे बेलन का आयतन, और बड़े बेलन का बेलन का होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहाँ पर R1 और H1 लूँगा, प्लस छोटे बेलन का आयतन वही पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर R2 और यहाँ पर H2, ठीक है। चलो भाई मान रखो। अब पाई बेटा अपन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 स्क्वायर, यहाँ पर H1, यहाँ पर R2 स्क्वायर, यहाँ पर H2। अब देखो बेटा ये व्यास है बड़े बेलन का, तो इसकी बनाएंगे रेडियस, तो वो हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अपन मान रखते हैं, देखो पहले मान रख लेते हैं। पाई का मान वो बंदा कह रहा है 3.14, आर कितनी बेटा 12, तो मैंने 2 टाइम रख दिया। एच दे रखी है इसने 220, तो मैंने ये 220 लगा दिया, प्लस R2 कितनी है 8, तो 8 × 8, और H दे रखी है 60, ठीक है। चलो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.14, 12 का वर्ग 144 है ना, और 144 को गुणा करेंगे अपन 220 से। चलो यहाँ इंटू कर लेते हैं। तो देखो 22 का पारा बोलेंगे अपन 8 बार, तो 22 का पारा बोला अपन ने 4 बार, 22 चौके 88, ये जीरो लगा दी मैंने, फिर उसके 8, 22 चौके 88 और 8 96, हासिल के 9, 22 से कम 22 और 9 31, तो यहाँ पे आ गया 31,680, प्लस 8 64, तो 64 गुना किससे होगा 60 से, तो ये जीरो लगा दो, 6 चौक 24, हासिल के 2 36 और 2 38, तो यहाँ पे आ गया 3840। सही बच्चा। अब अपन क्या करेंगे 3.14 एज इट इज़, अब इनको ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये करेंगे 38 40, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, ठीक है बेटा। 14 15 के 5 से लगा 1, 3 और 1 4 1 5, ये आ गया कितना आ गया इंटू में 35,520, ये इस स्तंभ का आयतन आ गया। अब वो कह रहा है कि 1 ग्राम का वजन, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो इसे 8 से गुणा कर दो। तो मैंने यहाँ पर 3.14 इंटू 35,520 को गुणा कर दिया 8 से। क्यों कह रहा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन 8 ग्राम है बेटा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये ग्राम में है ना, वो हम करेंगे इसको केजी में, तो मैं भाग दे दूंगा 1000 का। क्यों दिया 1000 का, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब बेटा इसको काट लो, तो मैंने क्या करा, देखो ये जीरो हटा करके यहाँ पे और लगा दी, 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, ठीक है ना। अब बच्चे देखो ये जीरो और जीरो कट जाता है, इस क्लियर। अब ये गुणा करना पड़ेगा अपने को, और गुणा करते अपना आंसर आ जाएगा, है ना। अब इनको सबको इंटू करने के बाद जो संख्या आती है वो होती है 8922,624, ये पूरी गुणा करने पर 1 2 3 संख्या हो। अब बेटा ये अब नीचे देखो 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ लगा दो, तो आपका जो वेट हो जाएगा वो 892, क्योंकि लास्ट में हटा देते हैं, तो 892 किलो इसका वेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपका एक प्रश्न हल हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं अपन। 6 प्रश्न हल हो गए, चौथा 5 छठा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रश्न अगली वीडियो में लेंगे। धन्यवाद। तो ये प्रश्न था अपना छठा, क्लियर है।